नमस्कार दोस्तों, यूपी एग्ज़ाम इन्फो में आप सबका एक बार बड़े दिनों के बाद फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीएससी के 2022 में यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम गत 12 जून को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया गया। कहीं से किसी तरह का भी कोई प्री समाचार नहीं मिला। ये काफ़ी अच्छा रहा और जैसा यूपी पीसीएस की परीक्षा में हो सकता है तो ऐसा बाकी परीक्षाओं में किया जा सकता है, और ऐसा नहीं अगर कहीं कहीं हो पाता है तो ये काफ़ी सोचनीय है। दोस्तों, जो दूसरी बात है सबसे इम्पोर्टेंट कि यूपी पीसीएस प्री का कट ऑफ क्या होगा, कैसा रहा पेपर, इन सब बारे में आप सबसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपनी बातें रखी हैं और पूछा है, फ़ोन से भी पूछा है। और इन सब चीज़ों की चर्चा करने से पहले आपको एक अच्छी न्यूज़ ये देना चाहेंगे दोस्तों, पीसीएस 2021 के मेंस का रिज़ल्ट आपको इसी वीक यानी सैटरडे तक की बातें निकल के आ रही हैं। सैटरडे तक आपको ये रिज़ल्ट जारी हो सकता है और इसका पूरी तरह से ऑथेंटिकेशन आपको फ्राइडे को मिल जाएगा दोस्तों। फिर हम आपको क्लियर कर देंगे कि सैटरडे को ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक की जो सूचना है वो सैटरडे की है। पीसीएस प्री के कट ऑफ का जो बातें आ रही हैं सामने, तो इस कट ऑफ से पहले आप सबको बता दें विभिन्न सोर्सेज से लोगों ने अपने अपने आंसर मिलाए हैं और जो सर्वे से जो बातें निकल के अभी तक सामने आ रही हैं उन चीज़ों को आप सबके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। और आप सबको एक बात और बता दें कि जो ऑफिशियल जो आंसर की आएगी, जो कि कल आने जा रही है, जो अपने सोर्सेज से पता चला है कि कल ऑफिशियल आंसर की आ रही है, और उस आंसर की के आने के बाद अक्सर ऐसा हुआ है विगत 5-6 साल से, ऐसा देखने में मिला है कि जो भी लोगों के विभिन्न कोचिंग सेंटरों के विभिन्न चैनलों के जो भी आंसर की से या अपने खुद के गूगल करके जो लोगों ने मिलाए होते हैं उससे 2 से 4 जो है क्वेश्चन कम हो ही जाते हैं सबके। और उसके बाद फिर से आयोग उस पर अपना एक मांगता है कि लोग अपने बताएं कि उनका सोर्सेज के साथ कि क्या गलत है क्या सही है। तो ऐसा ये भी देखने में मिला है कि आयोग बहुत ज़्यादा हेरफेर भी नहीं करता, हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन इधर उधर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो अभी तक का जो विभिन्न सोर्सेज से विभिन्न अपने मित्रों से बात करने के बाद जो बातें पता चल रही हैं दोस्तों, वो कैटेगरी वाइज हम आप सबको चैनल का कट ऑफ बताने जा रहे हैं। ये कोई ऑथेंटिकेटेड कट ऑफ नहीं होगा, ये कोई आयोग का कट ऑफ नहीं है, ये एक स्पेकुलेशन है, ये एक जो है अनुभव के हिसाब से जो भी बातें आ रही हैं वो सामने रख रहे हैं दोस्तों। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ निकल के जो सामने आ रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा कट ऑफ होगा, क्योंकि इस कट ऑफ को पहले एक चीज़ और बताना मैं भूल गया दोस्तों। इस बार का जो पेपर का लेवल था दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पेपर बहुत ईजी है, यहाँ पे गदा चक्र और त्रिशूल ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए थे। और दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर इस 150 क्वेश्चन को आप कैटेगराइज करोगे 1/3 के हिसाब से तो नियर अबाउट 48 के आसपास, यानी 50 कह सकते हो, बट 48 ही आया था। 48 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और अगले जो 52 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट थे, और आगे जो दूसरे 50 क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे। इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, देखने में इजी लगते हैं बट गलत कर देते हैं लोग। तो इन सब चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ट्रिकी क्वेश्चन थे, ऑप्शन काफ़ी ही अजीबोगरीब ढंग से पेश किया गया था, जिसमें गलती होने की संभावनाएँ ज़्यादा थी। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की जो बात है, अगर किसी भी बंदे का अगर आप 85 से 87 के बीच में हैं तो आप सेफ़ हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। 85-87 अच्छा स्कोर है। अगर कोई भी अगर 87 प्लस है तो वो पूरी तरह से सेफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जनरल कैटेगरी के लिए है ओनली ये। ओबीसी की जहाँ तक बात है दोस्तों, ओबीसी का भी कम नहीं जा रहा है इस बार, ओबीसी की भी जो कट ऑफ यही दिखाई दे रही है जो अभी तक के सर्वे है, 85 से 87 ही है। ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की सरप्राइजिंगली बहुत सारे चैनलों ने बताया कि सर कम जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस का एक क्वेश्चन ऊपर ही जा रहा है दोस्तों सर्वे से। तो अगर आप 86 से 88 हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई हैं। ईडब्ल्यूएस के बाद दोस्तों एससी की कैटेगरी आती है। एससी कैटेगरी में यदि आप 81 से 82 हैं, 81 से 82 तो आप सेफ़ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर आप 76 से 77, 8 नहीं दोस्तों, 76 से 77, ये 2 के बीच में रहने वाला है एसटी कैटेगरी का आपका
कट ऑफ। दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी वोमेन कैटेगरी है। दोस्तों वोमेन कैटेगरी में जो देखने में आ रहा है सोर्सेज से कि अगर आपका 83 प्लस है तो आप सेफ़ हैं, 83 प्लस है तो आप सेफ़ हैं। एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी जो है आपकी, बहुत सारे जगहों से ये बताया जा रहा है कि इस बार तो 70 चला जाएगा, 65 चला, ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन हर क्षेत्र में बढ़ गया है, चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो। आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हर साल कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। तो एक सर्विसमैन में अगर आप 75 प्लस हैं तो अपने आप को सेफ समझिए। और जो बातें निकल के आ रही हैं सामने, ऐसा ना हो कि एक सर्विसमैन का इस बार का कट ऑफ 78 तक चला जा सकता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कट ऑफ था दोस्तों अभी तक के सर्वे के हिसाब से। एक बार ऑफिशियल आंसर की अगर कल आ जाती है और अपना एक सर्वे कराने के बाद कैटेगरी वाइज हम आप सबको एक ऑथेंटिकेटेड कट ऑफ भी देंगे, क्योंकि ये जो भी कट ऑफ है ये एक लिमिटेड ओवरव्यू करने के बाद है। और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे इस बार का। मुझे जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है ऐसा लगा कि पेपर का लेवल अच्छा था, ऐसा होना भी चाहिए। थोड़ा सा फैक्चुअल को कर्टल किया जा सकता था, इतना फैक्चुअल नहीं डालना था। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों फॉर योर कमिंग फ्यूचर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।